स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट के 25 क्वेश्चन जो कि हमारी आज की सीरीज है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3, जो कि 2 हमने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कर रखी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से वीडियो आप देख लेना। तो ये वाली वीडियो भी आप लोग पूरी देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक बार शेयर करना। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, यानी कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने किस एनिमल को, किस जानवर को अपना सिंबल घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, पांडा को WWF ने अपना सिंबल घोषित किया है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब बना था, यानी कि वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971, 1972, 1973 या फिर 1974। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1974 को, जो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो नोकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका मेघालय में। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर किया जा सके। नेक्स्ट है कि अगस्त मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। मेघालय, सिक्किम, ओडिशा व आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल व तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, केरल और तमिलनाडु में अगस्त मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई कितनी है, निम्न में से मात्रा मापी जाती है। मतलब कि अगर हम नदी कोई है उसमें से अगर हम कोई चीज माप रहे हैं कि कितना प्रदूषण है, इसमें कितना पॉल्यूशन है, तो हम सबसे पहले उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को नापेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल इस वाटर में कितना है। उसी हिसाब से हम अंदाजा लगा पाते हैं कि कितना प्रदूषण ये पानी है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस वाले सीरीज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोगों ने बहुत ही कम देखे होंगे। तो पूछ रहा है कि पैन क्या है। ये वो पैन नहीं है जो हम लोग अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कराते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पैन क्या है पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। एक बार फिर से सुनिएगा, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है और ये एक तरीके का गौड़ प्रदूषक होता है। सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका मैंने इंग्लिश मीनिंग बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड यानी कि सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1974 को यह स्थापना की गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि किस कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी कि एसिड रेन का रीजन क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा ताजमहल का जो पीलापन है वो एसिड रेन की वजह से होता है और एसिड रेन में होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस चीज को ध्यान रखिएगा, NO2 और SO2 ये 2 ऐसी गैसें होती हैं जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग इस तरीके से वर्ड लिखे होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओजोन लेयर आपका है, आपका ये एटमॉस्फेयर है, यहां पर कहीं पर ओजोन लेयर होता है। सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इस अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे तक पहुंचने में ये रोकती है ओजोन लेयर। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे बॉडी पर गिर जाएं, पूरी की पूरी जो 100% आती है अल्ट्रावायलेट रेज अगर वो हमारी बॉडी पे गिर जाएं तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 10th का जो बी ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और प्लीज जो लोग नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से और बहुत सारी सीरीज में लेकर के आऊंगा। 11 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। एक तरीके की डिसीज है इटाई इटाई और ये आपकी होती है कैडमियम की वजह से। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ
कि निम्नलिखित में से मीथेन का स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ द मीथेन पूछ रहा है, या फिर आप सिंपल सा कह सकते हो कि मीथेन गैस कहां पर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आपने किसी धान के खेत को देखा होगा, जब आप उसमें एंटर करोगे तो एक अलग तरीके से स्मेल आपको वहां पर मिलेगी, तो वही होती है मीथेन। तो धान के खेतों में मीथेन हमेशा निकलती रहती है, तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? देखो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमेशा हमें को ऑप्शन की तरफ ध्यान रख के चलना है कि इसमें से ऑप्शन में सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो 13th है उसका जो बी ऑप्शन होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को आप N2O लिख सकते हो, और यहां पर पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम NO लिखते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रस ऑक्साइड एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। शीतकाल में कहां साइबेरियन सारस सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने नेशनल पार्क की बना रखी है, यहां ऊपर आई बटन पे आ रही होगी, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, और ये सब कुछ मैंने एकदम डिटेल के साथ और फोटो के साथ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो शीतकाल में यानी कि ठंडक के दिनों में साइबेरियन सारस जो होते हैं वो आपके दिखाई पड़ते हैं घाना पक्षी विहार में, और घाना जो पक्षी विहार है वो आपका राजस्थान में स्थित है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बहुत ही प्यारा राष्ट्रीय उद्यान है ये, और मणिपुर में ये है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पार्क जो है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या खासियत है इसके अंदर, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर पूछा जा रहा है, तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 4400 स्क्वायर किलोमीटर पूरी इसकी एरिया है, सोच सकते हैं कितना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मैं बहुत जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कराने की कोशिश में कर सकूं। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि ये जो विभाग होता है इसका काम होता है कि कितने वन हैं हमारे भारत में, कहां पर वन की कटाई ज्यादा हो रही है, कहां पर वन ज्यादा हो रहे हैं, इन सभी का काम इस संस्थान का होता है, इस विभाग का होता है। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1981 में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लिखा हुआ है कि ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया है? जैसे आपने पता होगा कि यहां पर हमारा ये मान लो ये एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे लेयर होते हैं। ठीक है, कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर निकलती है, तो यही पूछ रहा है कि कहां पर ये देखा गया था। ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में ये चीज देखी गई है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? देखिए, हर एक क्वेश्चन में कहीं कहीं एक्ट होता है, कहीं कहीं होता है संस्थान होता है, यहां पर पूछ रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि आप जो पर्यावरण बचाने के लिए जो एक्ट लाया गया था वो कब लाया गया था? जो बी ऑप्शन है 1986 में ये अधिनियम लाया गया था, ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और प्लीज सभी लोग एक बार सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर करिएगा अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, और पसंद आई है तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है कि मार्टियल प्रोटोकॉल कहां से संबंधित है? एक तरीके का प्रोटोकॉल है ये, और ये आपका संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीटेट, यूपीटेट, रीट, केवीएस, हर बार मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं आपसे कह रहा हूं 90% चांसेस हैं कि इस बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित में से किसे वैश्विक हिरासत का वन माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ग्लोबल हेरिटेज का वन किसको माना गया है, यहां पर यही पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है उसी को वैश्विक विरासत का वन माना गया है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 और इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? यहां पर एक ही ऑप्शन है, 1 जुलाई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन यहां पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 जुलाई तक भी कोई भी डेट दी होती तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हम हमेशा वन महोत्सव मनाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये 24-25 क्वेश्चन की आज की हमारी सीरीज थी। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।